Today I am going to discuss about the feature of the Indian Council Act of 1861. What are the most important feature of the Indian Council Act of 1861? पहला फीचर, इट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसने क्या किया, पहली बार न्यू लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी उसके एस्टेब्लिशमेंट की। इट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल, और यहाँ पे पहली बार एक मतलब कि नई जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसकी स्थापना की गई। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे की गई थी काउंसिल? फॉर एक बंगाल, एक नॉर्थ वेस्ट वेस्टर्न प्रोविंसेस, और थर्ड है आपके पास पंजाब। तो इसमें क्या हुआ कि इट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब। गेटिंग विच फॉर एस्टैब्लिश, वो कब एस्टैब्लिश की गई? 1862, 1886, 1897। 1862 में, फिर उसके बाद 1886, 1897। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। गेटिंग इट empowered द वाइसरॉय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर फॉर द मोर ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। अब मतलब कि गवर्नर जो वाइसरॉय थे, जो लॉर्ड कैनिंग वाइसरॉय थे, उनको पावर दी गई कि ताकि वो नए रूल्स बना सकें, टू मेक रूल्स मतलब रूल एंड ऑर्डर बना सके कि ताकि बहुत ज़्यादा बिजनेस की ट्रांजेक्शन हो इन द काउंसिल। ठीक है, तो मतलब कि जो वाइसरॉय थे उनको पावर दी गई ताकि वो रूल्स और ऑर्डर बना सकें फॉर मोर ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। उसके बाद क्या हुआ? इट आल्सो गेव ए रिकॉग्नाइजेशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कैनिंग, और इनको रिकॉग्नाइजेशन दी कि ताकि वो पोर्टफोलियो सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस कर सके। किसके द्वारा? बाय लॉर्ड कैनिंग, मतलब कि वाइसरॉय के द्वारा, मतलब कि एक रिकॉग्नाइजेशन दी किसको? पोर्टफोलियो को इंट्रोड्यूस कर सके। ठीक है, 1859। गेटिंग, आई होप आप लोगों की ये क्लियर हो। ठीक है, अंडर दिस ए मेंबर ऑफ द वाइसरॉय काउंसिल वाज मेड इंचार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट। अब इसके अंडर क्या हुआ? जो मेंबर है वाइसरॉय काउंसिल के, वो क्या होंगे? मेड इंचार्ज ऑफ दी वन और मोर डिपार्टमेंट। उनको एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट का क्या बना देंगे? इंचार्ज बना दिया जाएगा। गेटिंग, उसके बाद क्या हुआ? इंचार्ज ऑफ द गवर्नमेंट एंड वाज अथोराइज टू इशू फाइनल ऑर्डर, और ताकि वो फाइनल ऑर्डर क्या करे? इशू कर सके ऑन द बिहाफ ऑफ द काउंसिल इन मैटर ऑफ हिज डिपार्टमेंट। किसके बिहाफ ऑफ पे? काउंसिल के, इन मैटर ऑफ हिज डिपार्टमेंट। इम्पावर द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस। अब जो वाइसरॉय थे उनको क्या किया? इम्पावर किया कि ताकि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सके विदाउट द कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन एमरजेंसी। बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के और वो एमरजेंसी क्या कर सके? इशू कर सके। गेटिंग द लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस फॉर 6 मंथ, और जो ये ऑर्डिनेंस की जो लाइफ स्पैन होगी वो कितने टाइम होगी? ओनली 6 मंथ। आई होप एवरीबडी क्लियर। These are the most important feature of the Indian Council Act of 1861. Today I am going to discuss about the feature of the Indian Council Act of 1861. What are the most important feature of the